start. Have you ever felt that you already knew something was wrong, but still you ignored it? And later you realized, I knew this thing for a fact. I knew this thing that is going to happen. But at that time, I didn't listen to myself. Hello and welcome back to my channel. Myself Srishti and welcome to Srishti Tarot Space. So today we are going to talk about what your inner intuition, what your gut feeling, what is your inner voice which tells you at that time, it gives you the caution, but you didn't listen at that time. If you're coming for the first time, hit the bell icon and subscribe my channel to get more such videos and to support my channel. So कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक सिचुएशन में हो और आपका दिमाग आपको मालूम है कि ये चीज़ सही है और इसी चीज़ को करना चाहिए, बट स्टिल आपका हार्ट कहीं ना कहीं आपका दिल जो है कहीं ना कहीं आपको बोलता है कि नहीं यार ये चीज़ सही नहीं है। उस समय वो जो इनर कॉलिंग जो आती है, आपको एक वॉइस सुनाई देती है, दैट इज़ योर गट फीलिंग गाइस, दैट इज़ योर गट फीलिंग। उसको उस समय इग्नोर नहीं करना चाहिए। I'll give you with the real example which I faced 1.5 years ago. मैं 1.5 साल पहले एक कॉरपोरेट में बहुत बढ़िया अच्छी सैलरी, कंफर्टेबल लाइफ, सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छा था, बट स्टिल मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता था कि यार ये मेरी लाइफ नहीं है जो मैं चाहती हूँ अपने से। दिस इज़ नॉट द थिंग विच आई वॉन्ट। मैं मेहनती बहुत थी, बहुत बढ़िया से वहाँ पे काम करती थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता था कि यार ये मेरी चीज़ नहीं है जो मैं करना चाहती हूँ लाइफ में। और लोगों से इंसान उस समय इतना घिरा रहता है, मतलब जो आपके आसपास जो एनवायरनमेंट रहता है, उस समय आप इतना ध्यान नहीं दे पाते हो खुद पे कि आपके अंदर से भी कोई एक वॉइस है जिस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो। और उस समय आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो तब आपको ऐसा लगता है कि यार आपकी परफॉर्मेंस, आप एक पॉइंट तक तो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हो, बट एक पॉइंट के बाद जब आपको खुद को लगता है कि यार मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, इस जगह पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और मुझे ये भी लगने लग गया था कि यार मुझे स्विच कर लेना चाहिए जॉब। बट इवन मेरे पास 2 ऑफर लेटर आ भी गया था। मैंने 10-12 इंटरव्यूज़ बैक टू बैक दिए थे वहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद, और उसी मीनवाइल में मेरा इंगेजमेंट भी था। सो आप इस चीज़ को अच्छा भी मतलब मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे वे में लेती हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट एंगेजमेंट और उस टाइम पीरियड के चलते मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आई वॉज गेटिंग गुड सैलरी इन द कंपनी विच आई वॉज ऑफर्ड। मुझे बहुत अच्छा सैलरी भी, मैंने ये आज तक किसी को नहीं बताया है, मैं आज बता रही हूँ ये चीज़। मुझे वहाँ से अच्छा जॉब ऑफर भी आ गया था। इट वॉज़ वेरी फार अवे फ्रॉम माई प्लेस, मतलब मेरी जगह से बहुत ज़्यादा दूर था वो। और वहाँ पे मुझे मैनेजर की, मतलब BDM की मुझे पोस्ट वहाँ पे मिल रही थी, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट मिल रही थी, एंड आई वाज गेटिंग अ वेरी गुड सैलरी विच इवन आई डिडंट इवन एक्सपेक्टेड कि मुझे इतनी सैलरी मिलेगी। मेरे वहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद मुझे इतना अच्छा ऑफ़र मुझे वहाँ से आया था। मैंने अपने फियांसे से ये चीज़ डिस्कस भी किया था कि यार मुझे ये चीज़ मिल तो रही है, सब कुछ अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, बट स्टिल मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार ये चीज़ मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो उसने मुझे पूछा तो क्या करना चाहती हो, उसने मुझे उस समय पूछा। उस दिन, उस रात को मैं जब सो रही थी तब मैंने ये चीज़ सोचा कि यार मैं सच में करना क्या चाहती हूँ अपने लाइफ के साथ। मैं जॉब, मतलब रोज़ जो जैसे सब कोई जी रहे हैं, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, काम करना, यार ये इस चीज़ के लिए मैं नहीं बनी हूँ, ये मुझे कहीं ना कहीं फील होता था। जब, मतलब फ्रॉम डे 1 व्हेन आई जॉइंड इन 2021 4th of April, फ्रॉम दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक, उस समय से, जब से मैंने ज्वाइनिंग किया था उस समय से मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि यार मैं सिर्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए मैं बस कमा रही हूँ, लाइक इज दिस माई लाइफ, सीरियसली ऐसा मुझे कहीं ना कहीं फील होता था। एंड लेटर ये जो मेरा नोटिस पीरियड का जो टाइम था फ्रॉम मार्च टिल मई, क्योंकि 2 महीने का मेरे पास नोटिस पीरियड था, तो उस समय में मेरा इंगेजमेंट था। इंगेजमेंट होने के बाद मैंने बहुत जगह पे इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, सब कुछ दिया। उसके बाद मैं वापस आ गई बैंगलोर में मैं ऑलरेडी थी। सब होने के बाद जब मैं वापस आई, वन डे पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने जर्नलिंग करना स्टार्ट किया। एक नया ही कुछ तो आया मुझे कहीं से और मैंने जर्नलिंग करनी स्टार्ट की।
मैं बहुत पॉडकास्ट देखती हूँ, बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट देखती थी। जय मदान का पॉडकास्ट देखती थी मैं, उसके बाद राज शमानी का पॉडकास्ट देखती थी, बियर बाइसेप्स का पॉडकास्ट देखती थी, हर किसी के पॉडकास्ट देखती थी मैं। बट मुझे ये लगता था कि यार ये सब लोग जब कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। लाइक माई इनर चाइल्ड यूज टू टेल मी कि यार हर कोई कर रहा है तो मेरे में कमी क्या है करने में, क्यों नहीं मैं ट्राई कर सकती हूँ कि यार ये क्यों नहीं ट्राई किया जा सकता है इस चीज़ को। कंटेंट क्रिएशन मैंने सच बताओ तो स्टार्ट भी किया था 2024 के अगस्त में, बट मैंने वो चीज़ जॉब के साथ मैंने ऑल्टरनेटिव ऐसे स्टार्ट किया था। बट मुझे वहाँ पे भी मैं जब कर रही थी ना, मैं सोची कि मुझे वहाँ से ब्रांड्स कोलैबोरेशन आना स्टार्ट हो गई, बट मैं इतना टाइम नहीं दे, सच बता रही हूँ गाइस, नहीं टाइम दे पा रही थी उस चीज़ को। दोनों चीज़ों को मैनेज करना, ऑफिस से आने के बाद फिर आप कंटेंट क्रिएशन करो, उसके बाद फिर 5-6 घंटा आपको एडिट करने के लिए टाइम लगता है, उसके बाद एडिटिंग करने के बाद फिर आप जब पोस्ट करते हो तब आपको उस पर दिखता है कि आपको सिर्फ 100 व्यूज़, 99 व्यूज़, 100 व्यूज़, 50 व्यूज़, ऐसे जब व्यूज़ आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होते हो उस चीज़ से। बट एक पॉइंट के बाद अब जब क्या बोलते हैं, जब मैंने जर्नलिंग करनी स्टार्ट की, जर्नलिंग करते करते मैंने एक दिन बस ऐसे ही लिखा, बस ऐसे ही जो मेरे दिमाग में आया बस मैंने ऐसे ही रैंडमली लिखा कि आई वॉन्ट टू बिकम अ टैरो रीडर, आई वॉन्ट टू बिकम अ प्रोफेशनल। मैं यहाँ पे क्लिप भी डालूंगी। मैंने ये बस ऐसे ही रैंडमली लिखा था कि यूनिवर्स, उस समय मैं बिलीव करती थी यूनिवर्स में, जब मुझे पता भी नहीं था कि यूनिवर्स क्या होता है, क्या चीज़ है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं बहुत बड़ी बिलीवर हूँ गॉड की, इतना मुझे पता है। मैं भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ। बिफोर बिलीविंग इन माई सेल्फ, मैं उनमें बिलीव करती हूँ। मुझे पता है कि वो कर देंगे, मेरे साथ हो जाएंगी चीज़ें अच्छी, ये मुझे बस पता है। हाँ, उसके बाद फिर मैंने वो चीज़ लिखी और मैं उस चीज़ को भूल गई। मुझे याद भी नहीं था कि मैंने उस चीज़ को लिखा है। आई वॉन्ट टू बिकम अ प्रोफेशनल टैरो रीडर, और 2-3 चीज़ें मैंने उसके साथ लिखी थी, बट अभी मैं एम्फेसिस सिर्फ टैरो रीडर पे करना चाह रही हूँ। जस्ट 8 दिन बाद, 1 वीक के बाद मुझे रैंडमली मेरे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आया, और उसके 1 दिन पहले मेरे खुद के फैमिली में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था, एक फ्रॉडुलेंट इंसिडेंट ऐसा हुआ था। उनके अकाउंट से लाइक 90 और 1 लाख रुपीज़ उनके अकाउंट से चला गया था। इवन मेरे पापा के साथ भी, लाइक माई ओन फादर, उनके साथ भी ऐसा चीज़ हुआ था कि उनको एक कॉल आया था, वीडियो कॉल आया चीज़ को। वहाँ पे मैंने उनको कॉल करके बोला कि उस चीज़ को आप इग्नोर कर दो। वो पूरा पुलिस के वर्दी में वो बैठ के वो वीडियो कॉल, मैंने बोला कि कौन ऐसे कॉल करता है, तो उस चीज़ को उन्होंने इग्नोर कर दिया। उसके थोड़े दिन बाद, लाइक वो इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका था मेरे लाइफ में, मतलब मेरे घर पे ऑलरेडी ये चीज़ इंसिडेंट हो गई थी। उसके थोड़े दिन बाद मैंने ये जर्नलिंग करना, जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्ट किया। जर्नलिंग करने के बाद 8 दिन बाद मेरे सामने एक इंस्टाग्राम पे एक ऐसा रैंडमली एक पोस्ट आया। पोस्ट मुझे अभी भी वो क्लिप याद है, वी रिक्वायर 50,000 वुमेन, इंडिपेंडेंट वुमेन, एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस मच सैलरी। और पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं उस रैंडमली उस पोस्ट को मैंने ऑन किया, उसमें रजिस्टर कर दिया। उसमें कोई जूम लिंक था, जूम लिंक पे रजिस्टर कर दिया। और ये कभी ये काम नहीं किया, मेरे साथ आज तक नहीं हुआ ऐसा। और इवन मुझे आज तक कॉल भी ऐसा नहीं आया है, और कॉल आता भी है तो मैं इग्नोर कर देती हूँ ऐसे कॉल्स को। बट उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उस पर्टिकुलर पोस्ट पे मैंने सिंपली रजिस्टर कर दी। रजिस्टर करने के बाद 2 दिन के बाद उसका वर्कशॉप था, 3 आवर्स का वर्कशॉप था। उसमें मैंने देखा कि टैरो से रिलेटेड कुछ वर्कशॉप था, और उस पोस्ट में टैरो नाम का चीज़ कहीं पे भी कुछ भी मेंशन्ड नहीं था। और मैं उस पर रजिस्टर कर दी। 3 घंटे का 2 दिन के बाद मैंने वो ऐसे ही बैठी, और मैंने क्या बोलते 4 बजे से मैं बैठी। मैं बोलते चलो देखते हैं क्या होता है, क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये सोच के मैं बस बैठी। एंड आफ्टर दैट माई लाइफ ऐसा काया पलट हो गई, 360 डिग्री इट टर्न फॉर मी। लाइक ऐसे फ्लिप हुई मेरे लिए वो लाइफ उस टाइम पे, उस मोमेंट पे। मैं 3 घंटा, मतलब मैं उस चेयर पे और टेबल पे, जिस तरीके से मैंने वहाँ पे अपना आईपैड रखा था और वहाँ पे मैं देख रही थी, मैं 3 घंटे में हिली तक नहीं थी अपने जगह से। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा उस वेबिनार को सुनने में, मैं बता नहीं सकती। मैंने इतना अगर कंसंट्रेशन एमबीए में किया होता, इतना कंसंट्रेशन मैंने खुद के पूरे स्कूल के करियर लाइफ में किया होता ना, तो मैं आईएएस पीसीएस या कुछ भी एग्ज़ाम दी होती ना, मैं निकाल ली होती।
इतना मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ। मैं उस जगह से हिली तक नहीं, मतलब मैं ऐसी की वैसी, मतलब जैसी बैठी थी 3 घंटे बाद मैं उठी, मुझे रियलाइज़ हुआ है यार 4 बजे से था वो वर्कशॉप, 5, 6, 7 बजे तक, 7 भी नहीं 7:30 तक चला वो वर्कशॉप। और उस समय मैंने पढ़ा कि टैरो क्या होता है, टैरो के बारे में मैंने सारी चीज़ें पढ़ी और मुझे उसके अंदर मुझे ऐसा लगा था ये कहीं ना कहीं ये मुझे कनेक्ट कर रहा है, ये कहीं यही शायद है, मुझे ऐसा फील हो रहा था। और उस वेबिनार ख़त्म होते ही वहाँ पे एक लिंक था, वहाँ पे वो जो मैम ने, जो गुरु ने मुझे वो सिखाया था, वो पूरा सब कुछ। एंड आई एम टेलिंग यू, शी इज़ 30 years experienced in tarot learning. She is a counselor. She has done Reiki healing. She is a grand master in Reiki healing. शी इज़ अ प्रोफेशनल टैरो रीडर। अभी तक उन्होंने 10,000+ स्टूडेंट्स को टैरो रीडिंग सिखाई है। मतलब मैं ऐसे ही रैंडमली किसी के साथ भी मैंने नहीं सीखा, मतलब वो भी मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि मैं ऐसे जगह पे लैंड की हूँ, ऐसे इंसान से सीख रही हूँ जो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा अच्छी हैं और उस चीज़ में वो स्पेशलाइज्ड हैं। शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, सब कुछ है, मतलब वो डॉक्टरेट है बेसिकली। उनसे मैं सीखने के बाद मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने उस पर्टिकुलर, मेरा एक अमाउंट का वो कोर्स था इंट्यूटिव टैरो रीडिंग, मैंने उसके लिए भी भर दिया पैसा। और मैंने किसी को भी नहीं बताया, ना मैंने घर पे बताया, ना मैंने इन लॉज में बताया, ना मैं अपने पति को भी बताया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उस समय मैंने अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट किया और मैंने उस वॉइस को मैंने सुना जो मैं आज तक इग्नोर करते आई हूँ। मेरे एंटायर लाइफ को, मेरे पूरे एंटायर लाइफ में मैंने आज तक जो चीज़ें इग्नोर की है ना, उसके बाद मैं पछताती हूँ। वो इस टाइम पे मुझे ऐसा फील हुआ कि अच्छा हुआ कि मैंने उस चीज़ को रजिस्टर किया और मैं वो सीख गई। सीखने के बाद मुझे वो 2 महीने का वो कोर्स था, मैंने उस कोर्स को सीखा, शिद्दत से सीखा, सर्टिफिकेशन लिया। सर्टिफिकेशन लेने के बाद उसके बाद फिर मेरे घर पे कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके चलते उससे मैं थोड़ी सी दूर हुई। तो बोलते हैं ना, भगवान आपको टेस्ट भी करता है उस टाइम पे कि आप कितने शिद्दत से चाहती हैं उस चीज़ को, सच में आप चाहते हो उसको अपने लाइफ में इनकलकेट करना, या अपने लाइफ में वो चीज़ आप सच में चाहते हो, तो आपके साथ भगवान आपको टेस्ट करता ही करता है। घर पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे इन लॉज में, मुझे घर जाना पड़ा और मैं 1 महीने के लिए मैं पूरी डिटैच हो गई ये सारी चीज़ों से। जो मैंने सीखा, पढ़ा, सब कुछ, मैं सारी चीज़ों से डिटैच हो गई थी गाइस। फिर वहाँ से मैं अक्टूबर में, अगस्त और सितंबर में पूरा मैंने सीख लिया ये टैरो रीडिंग का कोर्स। उसके बाद जब मैं वापस आई, वापस आने के बाद मेरी 30 नवंबर को मेरी शादी थी, मैं उसमें लग गई। फिर मुझे उतना टाइम नहीं देना आया। जब मैं वहाँ से वापस आ गई, मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद जब मैं वापस आ गई, मुझे मेरा जो हस्बैंड, तो बोलते हैं ना अपना जब पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करता है हर चीज़ के लिए, सब चीज़ें आपको ऐसा लगता है भगवान ने मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि मेरा पति इतना अच्छा मिला और मेरे घर वाले मुझे इतने अच्छे मिले। हैट्स ऑफ टू द यूनिवर्स कि मुझे इतना सब कुछ अच्छा दिया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मुझे जब मैं वापस आई, भाग्येश मेरा जो हस्बैंड है वो काम पे जाने लग गए और मैं ये सोच रही हूँ, मैं भूल चुकी हूँ सब कुछ, सब चीज़ें भूल गई हूँ जो मैंने सीखा था। मैं कहीं पे ऐसे, उसका बस टेबल है, वहाँ पे सारे कार्ड्स हैं मेरे, सब कुछ उसको मैंने बांध के रखा है। और यार 2-2.5 महीने के बाद व्हेन यू आर कमिंग बैक इनटू दैट जोन, आपको टाइम लगता है चीज़ों में। एक दिन रैंडमली मेरी बहन मुझसे बोलती, दीदी मुझे ना तुमसे टैरो रीडिंग कराना है। मैंने बोला बहुत टाइम हो गया है यार, मैं क्या करूँ, मतलब मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं उस चीज़ को भी इग्नोर कर रही हूँ। 1 वीक हो गया मैंने इग्नोर किया उस चीज़ को, वहाँ पे भी इग्नोर किया मैंने, वहाँ पे भी चीज़ें इग्नोर की। और मैं उस समय भी एक सिचुएशन में थी कि मुझे वहाँ पे सुनना चाहिए था, मैंने वहाँ पे भी इग्नोर किया। सेकंड टाइम मेरे साथ ये इंसिडेंट हो रहा है, जब मैंने अपने गट फीलिंग को दूसरे बार ट्रस्ट किया और वहाँ पे भी भगवान ने मुझे रियलाइज़ कराया कि गेट बैक टू योर बेसिक्स फ्रॉम इन विच थिंग यू बिलोंग ऑलरेडी। ऐसा मुझे हिट होता था, हर दिन मुझे हिट होता था। और मैं सच बता रही हूँ, 1 हफ्ते बाद मैं खुद ही बैठी अपने टेबल पे, मैंने शिद्दत से अपने आप को ग्राउंड किया, मेडिटेट किया,
कार्ड्स को लेके बैठी मैं, ऑलमोस्ट शायद आधे घंटे के ऊपर मैंने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करने के बाद जब मैं कार्ड्स देख रही हूँ, सारे कार्ड्स को मैं ऐसे एक एक करके सारे कार्ड्स को, क्योंकि कार्ड्स को भी आपको क्लेंस करना पड़ता है। आप इतने टाइम बाद आप टैरो रीडिंग करने बैठे हो तो आपको वो कार्ड्स को क्लेंस करना पड़ता है। मैंने क्लेंस किया। क्लेंस करने के बाद मैंने वीवू को बोला, वीवू आज रीडिंग करते हैं। वीवू का मैंने रीडिंग किया। वो कॉल पे रोने लग गई। मैंने उसका 2 घंटे का सेशन लिया था। वो कॉल पे रोने लग गई। मुझे बोली, दीदी मैंने तुमको ये सारी चीज़ें बताई भी नहीं है, तब भी तुम कैसे बता ले रही हो सारी चीज़ें। एंड आई वॉज टोटली शॉक्ड कि यार ये कैसे रहा है मेरे साथ। और मैंने सच बताऊँ, मैंने ना बुक्स देखी थी, जो मैंने इतना कोर्स का मैंने जो लिखा था, बुक्स नोट्स बनाए थे, मैंने वो नोट्स तक नहीं देखे थे। मैं रीडिंग की। रीडिंग करने के बाद भी मुझे बोली, दीदी यू आर मेड फॉर इट, करो इस चीज़ को। मुझे भाग्येश ने इतना सपोर्ट किया। मुझे हमेशा मुझे वो बोलता था कि यार सृष्टि कर, जब कर ली है तो कर उस चीज़ को। मैं बोलती थी नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार। क्यों बोलती थी मुझे नहीं पता, बट मैं हमेशा बोलती थी नहीं यार। बट मैंने उस दिन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, आई स्टिल रिमेंबर, जनवरी का टाइम था, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी था। मैंने उस दिन मैंने ठान लिया कि नाउ आई एम गोइंग टू टेल एवरीबडी दैट आई एम अ प्रोफेशनल टैरो रीडर। क्योंकि मैंने सर्टिफिकेशन भी कर लिया है गाइस, तो फिर मैं क्यों बैठी हूँ। ये चीज़ मुझे बाद में हिट हुई ये चीज़। और कोई क्या सोचता है, कोई क्या तुम्हारे बारे में परसेप्शन लेता है, कट दैट क्रैप। क्यों, फ़र्क नहीं पड़ता है तुमको उससे। सबकी अपनी लाइफ है, सब अपने लाइफ में बिजी हैं, सबका अपना नज़रिया, सबका अपना परसेप्शन है लाइफ को देखने का। तुमको पता है तुम्हारे लाइफ में तुमको क्या करना है, तुम करो वो चीज़। ये मुझे अंदर से जब ऐसा हिट होने लग गया ना, और आई स्टार्टेड यूट्यूब। मैंने वो चीज़ भी मैंने बहुत टाइम से सोच के रखी थी। और उसी बीच में आफ्टर माई सिस्टर आई डिड रीडिंग फॉर ऑलमोस्ट 15-20 लोगों का मैंने ऑफलाइन रीडिंग किया। ऑफलाइन रीडिंग करने के बाद मुझे मेरी बचपन की दोस्त, मैंने उसका 3 बार रीडिंग किया। 3 बार रीडिंग करने के बाद उसने भी मुझे कंफर्मेशन दिया, सृष्टि स्टार्ट कर यूट्यूब। मेरी ऑफिस, मेरे एक्स कंपनी की क्या बोलते हैं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसका भी मैंने रीडिंग किया। उसने भी मुझे बोला कि सृष्टि आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू, करो इस चीज़ को। बट मेरे बहुत ऐसे दोस्त थे जिनको ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही थी, बट मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कोई मेरे बारे में क्या चीज़ परसेप्शन। क्योंकि मैं भी एक टाइम पे इस टाइप की लड़की थी जो कि ऑलरेडी कोई कुछ करता था तो मैं बोलती थी यार ये क्या कर रहा है, यार ये ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि मेरे खुद के लिमिटिंग बिलीव्स थे उस चीज़ को लेके। मेरे खुद के भी लिमिटिंग बिलीव्स थे। मैं अगर किसी पे क्वेश्चन कर रही हूँ ना, इसका मतलब है कि मैं उस चीज़ को नहीं कर सकती, तभी मैं सामने वाले इंसान पे वो क्वेश्चन कर रही हूँ। ये बहुत डीप बात है, चाहिए तो आप इसको फिर से रिवाइंड करके सुनना। बट दिस इज़ वेरी डीप। इफ़ यू से समथिंग टू समवन ना, थिंक ट्वाइस। आप वो चीज़ जो कर रहा है उस चीज़ के बारे में आप सोचो, आप वो कर सकते हो क्या, तो उस चीज़ पे आप टिप्पणी मत करो। और अगर एक पॉइंट के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे वो फ़र्क पड़ना भी बंद हो गया। क्यों फ़र्क पड़ेगा, जब तुम अपने काम को लेके इतने शिद्दत के साथ तुम जो कोई चीज़ कर रहे हो, तुम्हारे पास इतना टाइम है लोगों के बारे में सोचने का कि तुम्हारे बारे में लोग क्या परसेप्शन ले रहे हैं। इज़ इट लाइक अगर आपको सच में अगर ये चीज़ लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे कि आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि मतलब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ और कोई मेरे बारे में या मेरे दोस्त मुझे इस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये करते रहना चाहिए। ये मुझे मालूम, ये मेरी चीज़ है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। और तुम करते रहोगे ना तो। और उसी के साथ मैंने 30 जनवरी 2026 को मैंने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया। मेरा अगर आप पहला वीडियो देखोगे, पहला वीडियो जो मैंने वहाँ पे पोस्ट किया है, पहले वीडियो में मैं इतने डरे सहमे से मैं बहुत कैमरा शाय हो रही थी। और आज मुझे देखो, मुझे सिर्फ 1.5 मंथ हुआ है उस चीज़ से निकलने में। मुझे खुद को फील हो रहा है यार कि यू आर मेड फॉर दिस, यू वर ऑलरेडी मेड फॉर दिस। तुम कैमरा से नहीं डरती हो, तुम ऑलरेडी बोल्ड हो, तुम कॉन्फिडेंट हो, तुमको मालूम है तुम क्या चीज़ करी, तुम्हारा एक विजन है तुम्हारे लाइफ में। देन डोंट वरी व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट यू।
एंड इट इज़ फॉर एवरी वन हूसोएवर इज वॉचिंग दिस वीडियो। इतना लोगों के बारे में सोचना ही नहीं है कि तुम्हारे बारे में कोई क्या सोच रहा है। इतना नहीं टाइम रखना है अपने पास कि कोई क्या मेरे बारे में सोच रहा है, इस चीज़ का परसेप्शन लेके दिमाग में, और तुम उस चीज़ पे वर्क नहीं कर रहे हो। क्या पता वो पर्सन भी कुछ ऐसा कर रहे हो, वो अगर उस पर अगर तुम क्वेश्चन कर दो कि यार ये क्या करो, बट तुमको ये चीज़, ये सारी चीज़ों में तुमको पढ़ना ही नहीं है ना, पर तुम अपने ऊपर काम करते रहो। अपने ऊपर काम करते रहोगे तो चीज़ें अपने आप वर्कआउट होगी। तब 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 तुमको पता चलेगा कि यूनिवर्स जो है, जिस चीज़ में मैं बिलीव करती हूँ, ही मेड मी बिलीव दैट फर्स्ट बिलीव इन योर सेल्फ। दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई गॉट टू नो। बिलीव इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग विल फॉल इन टू प्लेस, and that is how everything is happening with me. So it was a very short story I wanted to tell you, like how I started my YouTube journey and how I got into this tarot reading. और ये चीज़ भी मैं बताना चाहती थी कि अपने कभी भी इंट्यूशन को, अपने इनर गट फीलिंग को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑलवेज लिसन टू इट। वो आपको कुछ ना कुछ बताते हैं। और इसी तरीके से मैंने टैरो फील्ड में भी मैं एंटर की, क्योंकि मैं चीज़ों को समझने लग गई थी, मैं रिलेट करने लग गई थी चीज़ों से। कि मुझे ये चीज़ पता था कि बहुत लोग हैं ऐसे दुनिया में जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, जिनको क्लैरिटी की ज़रूरत है, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो फॉर दैट रीज़न आई स्टार्टेड, एंड ऑलवेज लाइक फ्रॉम डे वन व्हेन आई स्टार्टेड माई यूट्यूब जर्नी, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड आई थॉट, और मैंने अपने बायो में भी ये चीज़ बहुत क्लियरली मैंशन की है, माई विजन इज़ टू गिव द क्लैरिटी, टू गिव द गाइडेंस एंड टू गिव दैट हीलिंग to the people who are coming to like take the session. So this is what I wanted to share with you all. I hope आपको समझ में आई होगी चीज़ें कि अपना इनर इंट्यूशन को आप इग्नोर करते हो तो बाद में आप कैसे रियलाइज़ करते हो, यार काश मैंने ये चीज़ कर लिया था, काश मैंने ये चीज़ शायद मैंने उस समय कर लिया होता तो हो गई होती चीज़ें। तो ये जो काश वर्ड है ना, अपने डिक्शनरी से ऐसे झाड़ के हटा दो, क्योंकि ये अब बाद में फिर से उस चीज़ के लिए, आप दूसरी चीज़ के लिए आप काश करोगे। टेक एक्शन। आज से स्टार्ट करो जो चीज़ करना है। इट्स नॉट अबाउट द कंटेंट क्रिएशन। ये किसी भी चीज़ में आप जो चीज़ करना चाहते हो, आपको अगर कोई, इवन आपके अगर फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है ना, करो वो चीज़। आपको मालूम है वो चीज़ कि आप वो चीज़ कर सकते हो तो कर दो वो चीज़। डोंट लिसन टू एनीवन। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड गिव अ ट्राई, इवन इफ़ यू फेल इन दैट। आपको ये चीज़ तो रहेगा कि काश वो चीज़ मैंने की और मुझे वो चीज़ अगर वर्कआउट नहीं की, गॉड विल गिव यू अनदर वे टू वर्क ऑन समथिंग अदर थिंग, दैट इज़ फॉर श्योर। सो that was from my side which I wanted to share a piece of information from my side, and I hope you love the video, you like the video, and definitely इसके बाद जो मैं अब आपको किसी एक वीडियो के साथ आऊँगी तो वो आपके लिए एक टैरो रीडिंग का ही सेशन रहेगा, एक आपका पिक अ कार्ड रीडिंग ही रहेगा डेफिनेटली, बिकॉज आज मुझे मन था कि मैं आज पिक अ कार्ड रीडिंग करूँ, बट डोंट नो हाउ मुझे ऐसा लग रहा था कि यार नहीं यार, आज मुझे कुछ शेयर करना है, मुझे पहले अपने लोगों से कनेक्ट करना है कि यार मैं कौन हूँ और मैं क्या बताना चाह रही हूँ। सो थैंक यू एंड लव यू ऑल। बाय बाय।